मैं नीता मिश्रा, विषय हिंदी, कक्षा 9, काव्यखंड के रहीम पाठ यानी अध्याय 3 रहीम पाठ का अध्ययन करा रही हूँ। देखिएगा, रहीम दास जी के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं कि रहीम दास कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम कब क्या था, इनका विवाह कब हुआ। तो चलते हैं, देखते हैं। नवाब अब्दुल रहीम खान खाना मध्यकालीन भारत के कुशल राजनीतिवेत्ता यानी राजनीति को जानने वाले, वीर बहादुर योद्धा और भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का अर्थ हुआ कि भारतीय संस्कृति का मेल मिलाप का आदर्श प्रस्तुत करने वाले मर्मी को मतलब हृदयग्राही कवि माने जाते हैं। उनकी गिनती विगत 4 शताब्दियों से ऐतिहासिक पुरुष के अलावा भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में की जाती है। आपके अंदर वह सब गुण मौजूद थे। आपके अंदर जो लिखा हुआ है, ये आपके शब्द जो है ये रहीम दास जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी रहीम दास जी के अंदर वो सब गुण मौजूद थे जो महापुरुषों में पाए जाते हैं। आप ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से थे। फिर यहाँ पर जहाँ भी आप आएगा वहाँ रहीम दास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो अपनी उभय विधि यानी दोनों प्रकार की विधि से लोकप्रियता के कारण केवल ऐतिहासिक न होकर भारतीय जीवन के अमिट पृष्ठों पर यश शरीर से भी जीवित पाए जाते हैं। यश शरीर से भी जीवित पाए जाने का तात्पर्य ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका यश इतना प्रचलित है, आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। और रहीम दास जी के दोहे तो अमूमन बोले ही जाते हैं, लोग कहावतों के तौर पर उनका प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए वो आज भी जीवित पाए जाते हैं। एक मुसलमान हिंदू होते हुए भी हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर आपके जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, वे आपकी विशाल हृदयता का परिचय देते हैं। यानी जो भी आपने हिंदू जीवन, क्योंकि ये मुसलमान थे, जैसा कि नाम से आप जानते हैं, इनका वास्तविक नाम अभी आपको चर्चा में आएगा, लेकिन हम आपको भी सुना है कि अब्दुल रहीम खान खाना, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर यानी हिंदू जीवन के विषय में इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से उसको समझा। जो मार्मिक तथ्य अंकित किए थे, वे आपकी विशाल हृदयता का परिचय देते हैं। हिंदू देवी देवताओं, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का जहाँ भी आपके द्वारा उल्लेख किया गया है, पूरी जानकारी एवं ईमानदारी के साथ किया गया है। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना। और लौकिक जीवन जो हमारे मर्द लोग का जीवन है, इस समय धरती पर हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, ये लौकिक जीवन है। व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो सामाजिक सौहार्द एवं भारतीय संस्कृति की झलक को पेश करता है, जिसमें विविधता में भी एकता की बात कही गई है। अब इनका जन्म क्या हुआ था, देखिएगा, जन्म परिचय दे रहे हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म संवत 1613 सन 1556। अब आप बोलेंगे कि ये 2 सन क्यों लिखे हैं, ये 2 संख्याएं क्यों लिखी हैं, तो हम आपको इसके विषय में बता दें कि संवत जो है सन से पहले से माना जाता है, इसलिए सब जो संवत है वो सन से 57 साल बड़ा है। अगर आप इस संख्या से इस संख्या को माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि 57। कहीं भी संवत लिखा है तो आपको अगर सन में लिखना है तो आप संवत से 57 माइनस कर दीजिए तो आपका सन निकल आएगा। में इतिहास प्रसिद्ध बैरम खां के घर लाहौर में हुआ था। यानी इनका जन्म जो है लाहौर में हुआ था और इनके पिता का नाम बैरम खां था। और संयोग से उस समय सम्राट हुमायूं सिकंदर सूरी के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य के साथ लाहौर में मौजूद थे। उस समय हुमायूं और सम्राट सिकंदर का राज था और उसमें आक्रमण हो रहे थे, प्रतिरोध हो रहा था, लेकिन सेना को रोकने के लिए वो वहां पर मौजूद थे। कौन? उनके पिता बैरम खां
पुत्र की उत्पत्ति की खबर सुनकर वे स्वयं वहां गए और उस बच्चे का नाम रहीम रखा। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। एक बार अकबर इनके पिता बैरम खां से नाराज हो गए। विद्रोह का आरोप लगाते हुए बैरम खां को हज करने के मक्का भेज दिया। यानी विद्रोह का आरोप लगाया और बैरम खां जो इनके रहीम जी के पिताजी थे उन्होंने हज करने के लिए भेज दिया। उनके शत्रु मुबारक खां द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई। अब उनका शत्रु कौन था? उनका शत्रु था मुबारक खां। उसने बैरम खां की हत्या कर दी। अकबर ने ही रहीम की शिक्षा का प्रबंध किया। अब अकबर चूंकि सम्राट थे, उन्होंने रहीम की शिक्षा का प्रबंध किया। रहीम ने तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत आदि भाषाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें 9 रत्नों में स्थान दिया। यानी 9 रत्न क्या है? ये अकबर के दरबार में 9 विद्वान थे, जिनमें से एक अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। रहीम का विवाह, अब विवाह कब हुआ? रहीम की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात सम्राट अकबर ने अपने पिता हुमायूं की परंपरा का निर्वाह करते हुए रहीम का विवाह बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज गोका की बहन माहबानो से करवा दिया। इस विवाह में अकबर ने वही किया जो पहले करता रहा था कि विवाह के संबंधों के बदौलत आपसी तनाव व पुरानी से पुरानी कटुता को समाप्त कर दिया करता था। उनका क्या था कि जिनकी आपस में दुश्मनी होती थी, उन 2 कुलों में विवाह करवा दिया करते थे और इस तरीके से जो दुश्मनी होती थी वो उनकी समाप्त हो जाती थी। रहीम राशि के साथ भी यही हुआ। रहीम के विवाह में बैरम खां और मिर्जा के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश खत्म हो गई। रहीम का विवाह लगभग 16 साल की उम्र में कर दिया गया था। अब मीर अर्ज का पद, यानी उन्हें मीर अर्ज का पद सम्मान मिला था। अकबर के दरबार के प्रमुख पदों में से एक मीर अर्ज का पद था। ये पद पाकर कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर हो जाता था, क्योंकि यह पद ऐसा था जिससे पहुंचकर ही जनता की फरियाद सम्राट तक पहुंचती थी और सम्राट के द्वारा लिए गए फैसले भी इसी पद के जरिए जनता तक पहुंचाए जाते थे, यानी मीडिएटर का काम करते थे। इस पद पर ही हर 2-3 दिनों में नए लोगों को नियुक्त किया जाता था। सम्राट अकबर ने इस पद का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सच्चे तथा विश्वास पात्र अमीर रहीम को मुस्तकिल किया। मुस्तकिल मतलब नियुक्त किया। मीर अर्ज नियुक्त किया। यह निर्णय सुनकर सारा दरबार सन्न रह गया। इस पद पर आसीन होने का मतलब था कि वह व्यक्ति जनता और सम्राट दोनों में सामान्य रूप से विश्वसनीय है। रहीम दानशील व उदार हृदय के साथ साथ मृदु स्वभाव के भी थे। अकबर के दरबारी कवि गंग के एक छंद से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए। उस जमाने में 36 लाख रुपए बहुत होते थे। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। अब इससे पहले रहीम थे केवल, खान खाना नाम उनका क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी दानशीलता इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी कि खान खाना उनको उपाधि प्रदान कर दी अकबर ने। रहीम का अंतिम जीवन कष्टमय रहा। सन 1627 ईस्वी में रहीम इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? रचनाएं थी बरवैट नायिका, जिसमें बरवैट नायिका भेद वर्णन, ये नायक नायिका भेद पर लिखित हिंदी का पहला काव्य
ग्रंथ माना जाता है। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन तैयार होता है बहुविकल्पी के लिए। नायक नायिका भेद पर लिखित हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ये उत्तर है बर्बर नायिका भेद वर्णन। और बर्बर नायिका भेद वर्णन किसकी रचना है? ये आप लिखेंगे बर्बर नायिका भेद वर्णन रहीम दास की रचना है। इसकी रचना बर्बर छंद में की गई है। इसमें 115 छंद हैं। अब बर्बर छंद होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि दोहा चौपाई, ऐसे ही ये बर्बर छंद होते हैं। दूसरी इनकी रचना है श्रृंगार सोरठा। ये काव्य रचना भी श्रृंगार प्रधान है। अब श्रृंगार प्रधान रचना क्या होती है? रस होते हैं, 9 रस होते हैं, उसमें एक रस होता है श्रृंगार। और श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, जो नायक और नायिका के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। यही ये श्रृंगार सोरठा श्रृंगार रस का प्रधान है। इसमें इसका मतलब इसमें नायक और नायिका का वर्णन किया गया है। अभी तक इसके केवल 6 छंद ही प्राप्त होते हैं जो सोरठा छंद में रचित है। अब देखिएगा ये बर्बर में था, बर्बर नायिका क्योंकि इसके नाम से पता चला। दूसरा श्रृंगार सोरठा जो दूसरे उसके नाम से पता चला है, तो श्रृंगार सोरठा में सोरठा छंद लिखे गए हैं। मदनाष्टक ये रहीम की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना मानी जाती है। ये ब्रज भाषा में रचित है, किंतु इसमें संस्कृत शब्दों के प्रयोग भी हुए हैं। इसमें कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण है। अब मुस्लिम होते हुए इन्होंने कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। देखिएगा अगली रचना है रहीम सतसई। इसमें नीतिपरक और उपदेशात्मक दोहों का संग्रह हुआ है। ये दोहे जन साधारण में आज भी लोकप्रिय हैं। इसमें से अभी तक 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। अगली रचना है इनकी रास पंचाध्यायी। अब ये रास पंचाध्यायी जो रचना है इनकी, ये श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन ये अभी उपलब्ध नहीं है। इसकी खोज अभी